वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके टेस्ट नंबर 286 नंबर क्लास है और इस 286 नंबर क्लास में राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति का एक 50 क्वेश्चनों का वीडियो है वो देंगे, क्योंकि नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो नवंबर और दिसंबर की टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की टेस्ट में, उसमें टॉपिक था 286 नंबर टेस्ट था राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति। तो ये 9 बजे जो क्लास आती है ना, आपको प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास, इसकी टेस्ट नानक क्लासेज ऐप पे चलती है, शाम को रोज 7 बजे मिलती है। तो उसमें लगभग अब 200 आज तक 290 टेस्ट आ चुके हैं और यहाँ 3-4 दिन से आपको यूट्यूब पे क्लास नहीं दी थी, इसलिए पीछे चल रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक था राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखो, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? आपको पता है ये प्रश्न आता ही आता है। तो रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा कहलाता है। और ये मैंने जो 8 बजे क्लास आती है आरबीएससी बुक पुस्तक की, उसमें कक्षा 9 और 10 का विश्लेषण चल रहा है, उसमें पूरी हिस्ट्री चल रही है, तो वहीं सारी चर्चाएं मैंने बता दी। और 5 दिसंबर के आसपास, 5 से 8 दिसंबर के बीच हमारी पुस्तक बाजार के अंदर आ रही है रीट आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीएटी राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, जिसमें जो मैं आपको ये राजस्थान जीके टेस्ट है, आरबीएससी है, आरबीएससी की पुस्तक है 9 से 12, इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड से पूछे गए प्रश्न है, आरपीएससी पूछे गए, उन पूरों का एकदम टॉपिक वाइज एक पर्सन बैंक लेके आ रहा हूँ। बाजार में पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी, तो वो बुक जरूर खरीदें। इतने में आप पढ़ें, पूरा थ्योरी पढ़ें और उसका अध्ययन जरूर करें। निम्न में से राजस्थान के किन किलों में कौन सा दुर्ग है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ये फेमस प्रश्न है और सदाबहार प्रश्न आने है। तो इसमें देखो आमेर का किला, क्योंकि जब जब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दुर्ग शामिल होते हैं, 2013 के अंदर शामिल किए गए थे 6 दुर्ग, और 6 दुर्ग का नाम आते ही आपको याद आएगा, आम याद आएंगे, गाजर याद आएगा और चिक्कू याद आएगा। 3 चीजें याद रखना, चिक्कू, गाजर और चिक्कू। चुक्की कहाँ लिख दिया, चिक्कू, ठीक है, ये याद रखना। आम का मतलब आमेर का किला, गा का मतलब गागरोन, जय का मतलब जैसलमेर, रै का मतलब रणथंभौर, ची का मतलब चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़। 6 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? मीरा द्वारा पूजी जाती थी गिरधर गोपाल की, यानी कृष्ण भगवान की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? तो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? अभी वन रक्षक में आया कि महाराणा कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण कहां करवाया? चित्तौड़गढ़ में। अब आपको यह पता होना चाहिए, कुंभा विष्णु का उपासक था, तो जहां जहां लगभग उसने मंदिर बनाए भगवान विष्णु की मूर्तियां थी। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां स्थित है? प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां स्थित है? तो टोंक के अंदर है, ठीक है। एक मुबारक महल एक टोंक के अंदर है, जो पहले किसके लिए प्रसिद्ध था? ऊंट की कुर्बानी के लिए, अब तो बंद कर दी है। और एक मुबारक महल जयपुर में है, मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह। आज 8 बजे की क्लास में मैंने कछुआ वंश आपको दिया था आरबीएससी बुक वाले, तो वो जरूर पढ़ लेना। तो मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, ठीक है। मिर्जा राजा ने दीवाने आम, दीवाने खास, जयगढ़ का किला ये बनवाए थे, और इसके दरबार में रहता था कवि बिहारी। बावड़ियों का शहर, ये तो पता ही है, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं, झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। सामान्य जी के है ये तो। किस मुगल शासक द्वारा बाड़ी धौलपुर स्थित तालाबशाही झील का निर्माण करवाया गया? तो आपने पढ़ते हैं ना कि तालाबशाही झील कहाँ पे है? तालाब ए शाही झील है धौलपुर के अंदर, ये बनवाई थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने बनवाई थी। जब भी बाड़ी का नाम आता है, बाड़ी का युद्ध हुआ 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें राणा सांगा जीत गई। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहां स्थित है? शक्कर पीर बाबा की दरगाह है नरहड़ कहां पे है? झुंझुनू के अंदर। जयपुर के कछवा शासक ईश्वरी सिंह ने बगरू के युद्ध में हारने के बाद समय द्वारा निर्मित किस इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये
जितने भी कछुआ वंश है 8 बजे की क्लास में सब क्लियर हो गए होंगे, बाकी और भी कल तक पढ़ेंगे। तो ईश्वरी सिंह सबसे पहले पॉइंट याद रखना, ये 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर का शासक बना और 1750 में इसने इसरलाट सरगासुली से कूदकर अपनी जान आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि किससे परेशान हो गया था? मराठों से। मराठों की लालची प्रवृत्ति और धन के लालच में बार बार इसको क्या है कि बार बार इसको पैसे के लालच में लाकर उसे बार कहते हैं कि जब एक बार जैसे मान लो 5 लाख लेने थे, वहां पे 7 लाख मांग लिए, फिर मांग बढ़ती गई, इतने से इतना विवश हो गया कि इसको आत्महत्या करनी पड़ी। ईश्वरी सिंह के बार क्वेश्चन आ जाता है, ये ईश्वरी सिंह पुत्र किसका था? ठीक है, ईश्वरी सिंह जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पत्नी सूरज कंवरी का पुत्र था ये। और एक माधो सिंह है ना, क्योंकि स्वाई जय सिंह के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, तो माधो सिंह किसका पुत्र था? मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चांद कंवरी का पुत्र था। अब कंफ्यूज होती है कि सूरज कंवरी का कौन था, चांद कंवरी का कौन था। बस इतना ध्यान रखना, ईश्वर की कृपा से सूरज उगा जोधपुर में, ईश्वर की कृपा से सूरज उगा जोधपुर में। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? तो ये तो फेमस ही है, बनी ठनी चित्र शैली किसने? निहाल चंद ने, मोरध्वज निहाल चंद ने। एरिक डिक्सन और फ्याज अली ने इसे भारत की मोनालिसा प्रकाश में लाने का श्रेय भी इसको जाता है। नागरीदास जो किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह थे। इंडियन इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंध है? इंडियन मोनालिसा नहीं, भारत की मोनालिसा कहते हैं, तो ये किस शैली का है? किशनगढ़। बस आपको इतना ही पूछे, किशनगढ़ शैली, सामंत सिंह, मोरध्वज निहाल। और डाक टिकट कब जारी किया गया? 1973 में। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से? थेवा कला, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की है। जाजम और अजरक जयपुर की ब्लू पोट्री मीनाकारी भी है। बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया? तो कुदरत सिंह का जब भी नाम आए मीनाकारी, और कृपाल सिंह का नाम आए ब्लू पोट्री। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? क्योंकि आपको पता है वीर सतसई के अंदर 1857 की क्रांति का भी जिक्र है, तो इन्होंने जो वीर सतसई लिखी थी वो डिंगल भाषा में लिखी। किसका लेखक वीर भाण है? देखो एक साहित्यिक ग्रंथ से क्वेश्चन आना ही आना है, और रीट में तो 5 नंबर का टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है आएंगे श्योर है। 5 नंबर क्या, 5 क्वेश्चन आएंगे। किसका लेखक वीर भाण है? तो राज रूपक ग्रंथ के लेखक वीर भाण। पद्मश्री प्राप्त देवीलाल सांबर ने कठपुतली कला के विकास और प्रोत्साहन हेतु भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब की? तो ये 1952। कहाँ की? उदयपुर में। क्या नाम याद रखना है? भारतीय लोक कला मंडल है कहाँ पे? उदयपुर में। स्थापना 1952 में। किसने? देवीलाल सांबर। जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? देखो संत संप्रदाय से बड़े शानदार प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। संत संप्रदाय के नियमों की संख्या बात करें तो संत संप्रदाय के नियम कितने थे जसनाथी के? तो जसनाथी के थे 36, बिश्नोई संप्रदाय के 29, और जो चरणदासी संप्रदाय थे उनके थे 42। निम्न में से कौन सा संत जन्म से मुसलमान था? कौन सा संत जन्म से मुसलमान थे? तो लाल दासी, जिन्होंने लाल दासी संप्रदाय चलाया था। लांछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? अब जल्द ही अध्याय पहले का 8 पाठ खत्म होते ही कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 संत संप्रदाय और लोक देवता है, उसमें बात करेंगे। एक तो आती है लाछा गुजरी की गाय और एक देवल चारणी की गाय, दोनों में कंफ्यूज मत होना। लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के चक्कर में तो तेजाजी की वीरगति प्राप्त हुए थे, नाग देवता ने सेंद्रिया में डसा था और सुरसुरा में उनकी मृत्यु हुई थी। और देवल चारणी की गाय चुराने की रक्षा के लिए पाबूजी शहीद हुए थे। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो रामदेव जी कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है, और 13 ताली नृत्य जब भी किया जाता है मंजीरा बजाया जाता है, तंदूरा बजाया जाता है, चौतारा बजाया जाता है, रावण हत्था बजाया जाता है। ये वन रक्षक की हर पारी में प्रश्न है। फिर जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो जहार पीर मोहम्मद गजनवी ने इनकी वीरता को देखते हुए जहर की उपाधि गोगा जी। और याद रखना हिंदू गोगा जी को नागराज और मुस्लिम पीरों के पीर कहकर, जहार पीर के मुस्लिम जहार पीर और हिंदू नागराज
के रूप में इनकी पूजा करते हैं। गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोग के नेता को कहते हैं? तो गमेती होता है भील। किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? अब दीपावली के बाद, दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को, ठीक है। गोवर्धन पूजा अगले दिन जस्ट करते हैं, यानी कार्तिक शुक्ल एकम को। उस दिन अस्त्रों की पूजा नहीं करते, वो मीणा नहीं करते। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है, मां बनने के उत्सव पर पहनी जाती है। मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? ये बड़ा फेमस पर्सन है अभी। मेवाड़ का जो महाराणा होता था, उसके पगड़ी बांधता था ना, वो होता था छाबदार। और आपको पता है, जब मेवाड़ के शासक का राज तिलक होता था, तो भील व्यक्ति अपने अंगूठे से रक्त का तिलक करता था। और आपको जब भी महाराणा प्रताप की बात आई, तो महाराणा प्रताप की तलवार किसने बांधी थी? कृष्णदास ने। अगला, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? भाई, आभूषण को तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, खास करके जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं ना, ज्यादातर वो पेपर में ज्यादा आने के चांस रहेंगे। नेवरी हो गया, खुंगाली हो गया, बजट्टी हो गया, शीश फूल हो गया, ये ज्यादातर घूम फिर के वापिस आते हैं। तो टोटी कान। किस सभ्यता की महिलाएं मर्ण में, यानी मिट्टी के व चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती है? तो किस सभ्यता की? कालिमबंगा और आहड़ से मिली है ये। राजपुताना के किस राज्य के राज चिन्ह, प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है? राजपुताना के किस? तो मैंने बताया था उदयपुर, क्योंकि देखो भीलों का बड़ा सहयोग रहा था उदयपुर के शासकों को, खास करके आपके जो महाराणा प्रताप, उदय सिंह है और अमर सिंह है, उनके लिए। मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सेया क्या कहलाती है? मृत व्यक्ति को शमशान ले जाया जाता है, तो जो लकड़ी प्रयोग की जाती है उसको कहते हैं बेकुंठी। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? अभी ताजा हुआ है, अगर एग्जाम में तारीख आ जाए 1 से 8 नवंबर 2022। अब की बार हर साल तारीख चेंज हो सकती है, 1 से 8 नवंबर 2022 को हुआ, लेकिन ये तिथि कभी नहीं बदलती। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? हुआ था कार्तिक पूर्णिमा मुख्य दिन होता है। और जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, तो ये हमें पता है अलवर सरिस्का के अंदर भरतरी का मेला आयोजित होता है, जिसे कनफटे साधुओं का मेला और मत्स्य क्षेत्र का कुंभ कहते हैं। किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यक्रम होता है? तो अभी आपको पता है मांगलिक कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी विवाह शादियां खूब चल रही है ना। क्यों चली? क्योंकि आपको पता है क्या, कौन उठ गए? देवता उठ गए। देव उठनी एकादशी, यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी, भाई अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो। और त्योहार अगर याद नहीं होना, तो आपके घर पे बुजुर्ग है ना, दादा दादी मम्मी पापा, उनके पास 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठा करो। सारा दिन किताबें लेने से कभी ज्ञान नहीं आता, इतना दिमाग बहुत खराब हो जाता है। इसलिए आसपास के वातावरण से भी ज्ञान लिया करो, खास करके अपने बूढ़े बुजुर्ग जो है ना, खास करके उनके पास आधा घंटा जरूर बिताया करो, उनके पैर दबाया करो। और त्योहार वगैरह आपको 1 मिनट में बता देंगे, उसको ये आता है, उसको ये आता है, ये होता है, और आपके दिमाग में होगा। मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं अभी। देव उठनी एकादश, और 4 महीने पहले सोए थे देवता। अब 4 महीने वो कौन है? सबसे पहले तो त्योहार मेले याद करने हैं ना, तो चैत्र से लेकर फाल्गुन तक महीने याद होने चाहिए। राजस्थान में लच्छी राम जी के द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन है? भाई फेवरेट पर्सन है ये, तो एग्जामिनर का अभी आया है आपके वन रक्षक में लास्ट पारी में। तो लच्छी राम जी द्वारा ख्याल का परिवर्तन है कुचामनी ख्याल। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो ये गौरी है, और गौरी लोक नाट्य आपको पता है बड़ा लंबा चलता है, उत्तर भारत का एकमात्र ये है जो दिन में होता है, 40 दिन के आसपास चलता है। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? भील है वो होली पर करते हैं, तो ये है गेर नृत्य। अपने कहते हैं ना कि होली होती है कब? फाल्गुन पूर्णिमा को। और अगले दिन अपने क्या करते हैं? रामनवमी होती है, उस रामनवमी के दिन अपने गेर का मतलब रंग खेलते हैं ना, गेर खेलते हैं, वही है, ठीक है। और देखो नेजा नृत्य खेल नृत्य है भीलों का। डांडिया नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ खास करके। वालर नृत्य सिरोही में ग्रासिया जनजाति के द्वारा। कौन सा नृत्य राजस्थान की आत्मा? और अभी ये प्रश्न भी आया था कि कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? वालर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
और कौन सा नृत्य राजस्थान की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर सबसे लोकप्रिय है? तो सबसे लोकप्रिय है तो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर नृत्य। आपसे पूछे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो फिर आप क्या बताओगे? कथक। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत क्या होता है? और श्रावण के महीने में राजस्थानी महिलाएं गीत गाती है, उसको क्या कहते हैं? तो श्रावण तीज होती है तो भाई तीज के गीत ही गाए जाते हैं। अब श्रावण माह के अंदर जो तीज आती है वो छोटी तीज या श्रावणी तीज कहते हैं उसको, ठीक है, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। जब भाद्रपद में आती है ना, वो बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज होती है। होलार राजस्थानी लोकगीतों में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार क्या है? तो ये शिशु के जन्म होने पर होलार नामक लोकगीत गाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको फिक्स याद रखना है भी, देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है और इनका एक काव्य है बगड़ावत, वो बांचे जाते हैं। ये गुर्जर जाति के लोग बांचते हैं जंतर वाद्य यंत्र के साथ। मोरचंग ज्यूप हॉर्प क्या है? ये सारे टॉपिक मैं कला संस्कृति करवा चुका हूं। अब आगे से जो टॉपिक टेस्ट के अंदर ऐप के अंदर मिलेंगे ना, 291 नंबर, 292 नंबर, जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है, वहां आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, पॉलिटिकल के मिलेंगे। तो आप निरंतर अध्ययन करते रहा करो। सुबह करंट की क्लास जरूर ज्वाइन किया करो। 8 बजे राजस्थान आरबीएससी की बुक आती है, 9 बजे जीके आती है। अब आपके लिए क्लासें तो बहुत है, इससे ज्यादा क्लास नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ज्यादा क्लास लेने से आप बोर हो जाओगे, फिर सारे नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए संतुलित रूप से। तो मोरचंग क्या एक वाद्य यंत्र है? अब मुझे कमेंट करके बता दो। आज से 5-7 दिन पहले मैंने वाद्य यंत्र का पूरा डिटेल से और आराम से पढ़ाया है। जिस विद्यार्थी को पता है कि मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, अवनद, घन, सुशीर और तत्। ये मोरचंग कौन सा है? अति प्राचीन 9 चौकियां जैन मंदिर किस भगवान की है? 9 चौकियां किस भगवान की है? तो मल्लीनाथ जी के भी अति प्राचीन 9 चौकियां जैन मंदिर किस भगवान की है? मल्लीनाथ जी की। अच्छा, हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात रामगढ़ के भंड देवरा शिव मंदिर का 10वीं शताब्दी में किस मेदवंशीय शासक ने निर्माण करवाया था? तो वे थे हर्षवर्धन वर्मा। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? तो ये जब नाम आ गया, क्या आ गया कि छिद्र किए हुए घड़े में दीपक जलाकर, तो गुड़ला त्योहार होता है। गुड़ला कब बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। निम्न में से किस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को बनाया जाता है? अब श्रावण की पूर्णिमा को भाई कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो रक्षाबंधन बनाई जाती है। पिछले रीट में ये प्रश्न आया है, जो रीट रद्द हुई है, 15,000 रीट लेवल फर्स्ट में आया था। महाशिवरात्रि फाल्गुन को बनाई जाती है, होली फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, और दीपावली मनाई है कार्तिक अमावस्या को आती है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन बनाई जाती है? अभी आया है, शायद फर्स्ट ग्रेड में पता नहीं वन रक्षक में। तो इतने प्रश्न आए, याद नहीं रहते। शीतलाष्टमी कब बनाई जाती है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? गुलाबी नाथ द्वारा राजसमंद में। भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अलवर में। और निम्न में से कौन सा युगम है सही नहीं है? देखो, तेजा जी का मेला बीकानेर में नहीं लगता भी, यहाँ गलत हो गया, पर्वतसर नागौर में है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में सोम माही जाखम माघ पूर्णिमा को। रामदेव जी का मेला रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर। और लखी मेला करौली में। 1 नंबर गलत हो जाएगा। तो ये भाई 49% थे। आपको अलग से एक टॉपिक दिया, आप निरंतर अध्ययन करें। मैं कहता हूँ सुबह करंट और शाम को ये क्लासें अगर आप लेते रहना, आपके क्वेश्चन सीधे पेपर में टपकेंगे सीधे, और बड़े शानदार तरीके से आप उत्तर लगा पाओगे। चाहिए तो सिर्फ एक मेहनत, एक कारवा पढ़ो। ऐसे भी नहीं कि आप 15-15 घंटे पढ़ो। क्या पढ़ रहे हो आपके दिमाग में रहना चाहिए, हमें कितना पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक क्लियर करने, कैसे करने, ये ज्यादा दिमाग में रहना चाहिए, न कि सारा दिन पढ़ने से। ठीक है, 2 घोड़ों पे सवार नहीं होना है। कभी भी काम करो तो 1 करो, इकट्ठे 2 नहीं करने कभी, नहीं तो कभी 2 नहीं होते। ट्राई करके देखना। इसलिए आराम से, मस्ती से, मजे से पढ़ना है, शानदार तरीके से पढ़ना है। सफलता आपको मिलनी है, क्योंकि आप में जुनून, मेहनत का आप में कारण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।